नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 मई मंगलवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने और सांप्रदायिक तनाव के दौरान सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर काबू पाने के लिए अब राजस्थान पुलिस भी सोशल मीडिया का सहारा लेगी। अब पुलिस प्रत्येक के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगी, जिसमें बीट के सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र व ग्राम रक्षक जुड़ेंगे। जिसके अलावा थाने की महिला व बाल डेस्क प्रभारी थाना स्तर पर एक अलग ग्रुप बनाएंगे, जिसमें सुरक्षा सखियों को जोड़ा जाएगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला एसपी को आदेश जारी कर मिशन जन जागरण शुरू कर दिया। अगर किसी बीट कांस्टेबल का ट्रांसफर हो गया तो दूसरे प्रभारी संभालेंगे। इन ग्रुपों पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सोशल मीडिया सेल सभी जिलों में मॉनिटरिंग करेगी, विभिन्न विषयों पर जागरूकता का मैसेज भेजेगी। बारां जिले के नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई। चाचा और उसका 2.5 साल का मासूम भतीजा जिंदा जल गए। देवर भाभी घायल हो गए हैं। छोटा भाई और भाभी को कार का गेट तोड़कर लोगों ने बचाया। जान गंवाने वाला युवक जलदाय विभाग में जेएन था। बारां से गुजर रहे नेशनल हाईवे 27 4 लेन पर पैमोरमा के पास कार अनियंत्रित हो गई। इस दौरान कार का गेट लॉक हो गया और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। पुलिस ने बताया कि खैरोना निवासी मनीष अपने भाई सागर के लगन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपनी भाभी लक्ष्मी को छोड़ने कोटा जा रहा था। कार को मनीष चौधरी चला रहा था। उसका सगा भाई सागर, भाभी लक्ष्मी और 1.5 साल का भतीजा अनिरुद्ध सवार थे। पैमोरमा के पास कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। उसके बाद कार में आग लग गई। हादसे में चाचा मनीष और भतीजा अनिरुद्ध की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसे में लक्ष्मी और सागर घायल हो गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संस्कृत डिपार्टमेंट में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत संस्कृत शिक्षा विभाग में स्कूल लेक्चरर की 102 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसके लिए 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 16 मई से शुरू होगी। भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार सिर्फ एसएसओ आईडी के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र के साई नगर में आपसी कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई, जिसके बाद गुस्से में आए व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से अपने बेटे और पत्नी पर हमला कर दिया, जिसमें बड़े बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात के बाद हत्यारा पिता रघुवीर यादव मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि नीमका थाना के पास भाड़ा वाला गांव निवासी रघुवीर यादव शराब का आदी था। अक्सर नशे में चूर होकर वो घर में आकर हंगामा मचाता था, जिसका पत्नी और 12वीं पढ़ने वाला 16 साल का बेटा सनी विरोध करते थे। उसकी पत्नी मनीषा का भाई बहन के साथ ही रहता था। किसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ, फिर विवाद बढ़ा तो आरोपी रघुवीर कुल्हाड़ी ले आया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी, बड़े बेटे सनी, 14 साल के छोटे बेटे हिमांशु और साले नरेंद्र पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से बड़ा बेटा बच नहीं पाया और उसकी जान चली गई, जबकि लहूलुहान हुए अन्य सदस्यों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उदयपुर जिले की खैरवाड़ा थाना पुलिस ने 12 दिन पहले हुई एक युवक की गला दबाकर हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 28 अप्रैल को पलसिया निवासी महेंद्र का सुवेरी गांव में एक शराब के ठेके पर कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया था। सूचना पर महेंद्र की बुआ का लड़का जीवतराम मीणा और उसकी बुआ बदी देवी बाइक से मौके पर पहुंचे और विवाद खत्म कराकर दोबारा अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान बीच रास्ते में एक बाइक पर आए अज्ञात बदमाशों ने बाइक आड़ी लगाकर जीवतराम को रोक दिया और मां के सामने बेटे जीवतराम की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद बदमाश मौके से भाग गए। पुलिस ने मामले में आरोपी चिराग काछा और विनेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों का रिमांड लिया गया है। भीलवाड़ा जिले के करीड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने खेत में पेड़ से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक अपनी मौसी के यहां गया हुआ था। युवक की पोक्सो मामले में चित्तौड़गढ़ पुलिस तलाश कर रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर मोर्चरी रखवाया। पुलिस ने बताया कि मनोहरपुरा गांव में एक खेत पर रायपुर के ढिकानी गांव निवासी महावीर सिंह ने सुसाइड कर लिया। मृतक का पिता अपने साडू के साथ गया था। पीछे से बेटे ने फंदा लगा लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक महावीर के खिलाफ चित्तौड़गढ़ थाने में कपासन थाने में पोक्सो का मामला दर्ज है। इस मामले को लेकर महावीर की पुलिस को तलाश थी।
उदयपुर जिले के सुखेर थाना क्षेत्र में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक स्लीपर कोच बस में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के दौरान बस में यात्री सवार थे, लेकिन समय रहते सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देखते ही देखते पूरी बस में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। बस नेपाल बॉर्डर से उदयपुर की ओर आ रही थी। पुलिस ने बताया कि हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। उदयपुर जिले के औंगड़ा थाना क्षेत्र के एक पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला थाने में दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक पिता ने रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग पुत्री अकेली ही पास के गांव में हो रहे शादी समारोह में जाने के लिए निकली। रास्ते में कैलथरा के जंगल में दो युवक मोटरसाइकिल पर आए और उसे रोककर मोटरसाइकिल पर बैठने को कहा और बोला कि वो उसे छोड़ देंगे। किशोरी के मना करने पर भी वे उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर पास के पहाड़ों में ले गए और दोनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी करवाया है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में भानपुरा रोड पर भयानक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कुंभलगढ़ की तरफ से आ रही बोरवेल मशीन ने सायरा की तरफ से जा रहे 2 बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एम्बुलेंस की सहायता से उदयपुर रेफर किया गया, मगर गंभीर चोट लगने की वजह से उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद भीड़ को देखकर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। मृतकों की पहचान अमराराम और रामफुल के रूप में हुई है। अजमेर जिले के गंज थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। बदमाशों ने क्रेडिट कार्ड के जरिए पीड़ित के अकाउंट से 3,48,000 रुपये विड्रॉल कर लिए। पुलिस ने बताया कि हरियाणा के जिला भिवानी निवासी रमेश ने थाने पर शिकायत देकर बताया कि उसके पास कॉल आया और कॉलर ने कहा कि आपके क्रेडिट कार्ड का एड्रेस चेंज करवा लीजिए। पीड़ित ने कॉलर को मना करते हुए फ़ोन काट दिया। पीड़ित के फ़ोन काटने के बाद तुरंत उसके अकाउंट से 7 ट्रांजैक्शन के जरिए 3,48,000 रुपये विड्रॉ हो गए। पीड़ित ने तुरंत कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कर क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।